Hello everyone. See, we are going to start now IUPAC nomenclature, है ना। अब अगर हम देखें यहाँ पे IUPAC nomenclature में, तो IUPAC nomenclature का आपके पास बहुत सिंपल सा रूल होता है जिस पहले देखेंगे। आफ्टरवर्ड्स वी विल ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। जिसमें अगर हम पहला रूल की देखें तो आपके पास होता है क्या, दैट इज अ मेन चेन का सिलेक्शन, है ना। मेन चेन का सिलेक्शन आपके पास होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पेरेंट चेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना, आपको क्या कहलाएगा, पेरेंट चेन कहलाएगा या मेन चेन के नाम से भी हम जानेंगे, ठीक है। जैसे कार्बन आपके पास है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन। इसको क्या बोलेंगे, सीधा पेरेंट चेन बोलेंगे, ठीक है। अगर हम इसी कार्बन एटम्स में, अब देखो, अगर हम इसी कार्बन एटम्स में हम क्या करें, सिंपल सा एक कार्बन एटम बाहर निकाल दें कुछ इस तरह से, है ना, कार्बन एटम बाहर निकाल दें, तो इसे हम जानते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब इसमें अगर हम मेन चेन की बात करें तो मेन चेन कौन सा होगा, ये वाला आपका मेन चेन हो जाएगा, ठीक है। तो मेन चेन का सिलेक्शन आपको करने के लिए सीखना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या देखना पड़ेगा कि कोई भी अगर कंपाउंड है ना, कोई भी कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में मेन चेन कौन सा है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए इसमें कहाँ पर आपको मेन चेन कौन सा दिख रहा है, तो आप क्या बताओगे, ये वाला, है ना। अब बताओ इधर होगा या इधर होगा, ऑफकोर्स इधर होगा क्योंकि इधर दो कार्बन एटम्स है। तो ये इस तरह से हम कार्बन चेन का, कार्बन कंपाउंड्स का मेन चेन कंसिडर आउट करेंगे, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है, कहता है कि अगर आपके पास ऐसा पेरेंट चेन हो जाए, है ना, मतलब पेरेंट चेन अगर मिल जाए, है ना, तो कहा क्या कि जब दो पेरेंट चेन सेम साइज का हो, कुछ इस तरह से, है ना, आपको क्या है, सेम साइज का कुछ इस तरह से, है ना। तो बताइए हम कौन सा कार्बन चेन को सिलेक्ट करें, बात समझ रहे हैं। मेरे पास क्या है, अगर आप देखो इधर से अगर इधर जाओगे, है ना, तो यहाँ से अगर कार्बन कंपाउंड्स को काउंट करो तो कितने देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जबकि अगर इसी कार्बन कंपाउंड्स को हम देखें ध्यान से तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस कार्बन कंपाउंड में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मेन चेन एक और भी दिखेगा, कुछ ऐसा, समझ रहे हो, जिसमें आपको यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 का दिखे, है ना, बात समझ रहे हो। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखें या इसमें देखें, दोनों में पेरेंट चेन का साइज क्या है, सेम है। और उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में हमारे पास एक नियम आता है, वो नियम सिंपल सा है, कहता है कि अगर आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर रहे हो और उस पेरेंट चेन का साइज भी सेम है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर रहे हो और उस पेरेंट चेन का साइज इक्वल है, दो आपको क्या है, दो दो मिल रहा है, उसमें से पेरेंट चेन का साइज इक्वल है, तो आप क्या करो, सिंपल सा उस चेन को सेलेक्ट कीजिए जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हो या सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने आ रहे हैं, 1 2, है ना, मतलब 1, और दूसरा ये आपको सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह काम करेगा, जबकि यहाँ पर भी आपको एक सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह काम करेगा। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहा है ना। तो ऐसे में हम उस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसके पास जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो है ना, वो क्या हो, क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो हम उस तरह से इसको हम सिलेक्शन देंगे, क्लियर। मतलब ये पेरेंट चेन क्या हुआ, इनवैलिड, जबकि ये क्या हुआ, वैलिड। क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास अगर हम देखें, है ना, इसके पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो दो हैं, जबकि इसके पास मात्र एक ही है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों में क्या है, सेम है, क्लियर। दूसरा चीज़,
अगर कहता है कि दूसरा चीज़ कहता ये है कि अगर हमारे पास नंबरिंग करें, जैसे यहाँ पर इसका नाम लिखने की कोशिश करें, बताइए क्या इसका नेमिंग होगा। तो सिंपल सा आप कार्बन एटम सेलेक्ट करोगे, कितना है 1 2 3 4 5, है ना। 5 कार्बन एटम के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्या यूज करते हैं, पेंट, है ना। क्या यूज करते हैं, पेंट। क्या यूज करते हैं, पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, दैट इज अ एन, है ना। क्या सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज अ एन। तो नाम क्या हो गया, पेंटेन। ठीक है। अब इसके अगर इसका नेमिंग करना चाहोगे तो आपको नेमिंग करने वक्त क्या होगा, पहले नंबरिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है। अब क्वेश्चन आया कि हम किधर से नंबरिंग करें। अगर इधर से करते हैं 1 तो आपके पास 2 3 एंड 4, है ना। इधर होगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब बताओ कि अगर आप देखोगे इसे ध्यान से तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर जब हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है। जबकि आप इधर से नंबरिंग करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज अ नेक्स्ट रूल है, और नेक्स्ट रूल का नाम क्या है, नेक्स्ट रूल दैट इज अ थर्ड वन। और थर्ड रूल का नाम, इसको हटा देते हैं, आपके पास थर्ड रूल है और उस थर्ड रूल का नाम क्या है, लोकेस्ट मिनिमम लोकेंट रूल। लोकेंट रूल। अच्छा, ये नियम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब देखो आपको लोकेंट रूल क्या कहता है, मिनिमम लोकेंट रूल क्या कहता है कि इसका पोजीशन जो होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो कि अगर हम कार्बन एटम को लिए थे तो कार्बन एटम हम उसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें कहता है कि इसका पोजीशन आपको मिनिमम हो, क्या हो, मिनिमम हो, है ना, कुछ इस तरह से। तो मिनिमम अगर रहेगा, आप देखो कि इस लाइन से जाओगे तो इधर में पोजीशन लोकेंट का कितना आ रहा है 3, जबकि इधर से जाओगे तो यहाँ पर आ रहा है 2। ठीक है। अगर 2 आ रहा है तो 2 को हम वैलिड करेंगे, जबकि ये नंबरिंग को हम इनवैलिड कर देंगे। क्लियर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसके पोजीशन को लिखना पड़ता है, किसका, सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या होगा, 2। ठीक है। उसके बाद एक कार्बन को हम लोग मिथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथाइल, है ना। आप लोग ने पढ़ा होगा CH3, है ना। एल्काइल ग्रुप का क्या होता है, एल्काइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो एल्काइल ग्रुप में सबसे पहला जो सब्स्टिट्यूएंट आता है CH3, है ना। ऐसे CH4 रहता है तो मीथेन होता है, और एक हटा दे तो मिथाइल हो जाता है ना। इसकी बात करें तो आपके पास आता है ये, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज अ इथाइल, है ना। इसके बाद प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से आते जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, 2 मिथाइल, और इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4, है ना। तो आपके पास 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, है ना। और कार्बन कार्बन एटम के बीच कितने हैं, बॉन्ड है सिंगल, तो उसके लिए क्या सफिक्स यूज होगा, एन। तो नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, अगर कार्बन एटम्स, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, अगर कार्बन एटम्स कुछ ऐसा है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब बताइए कि आपके पास मान लो कि यहाँ पर कार्बन एटम्स है, ठीक है, और दूसरा कार्बन एटम्स यहाँ पे, ठीक है, और एक कार्बन एटम मान लो यहाँ पे भी है। चलो अब बताइए कौन सा हमको नंबरिंग हमारा सही होगा, है ना। अब देखोगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास मिथाइल कितने हैं, 1 2 3 मिथाइल ग्रुप हैं। अब 3 है तो अब पहले तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, किधर से करें, अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखो कि जब आपके पास कार्बन और कार्बन दो सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है और सेम प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, और उसमें देखने को मिल रहा है कि दोनों सेम पोजीशन को ग्रहण किए हुए हैं, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम नहीं कर सकते हैं। मतलब इधर से जाते हैं तो इधर 2 मिल जाता है, इधर से आते हैं तो इसको भी 2 मिल रहा है। बात समझ रहे हो। तो उस केस में हमें क्या करना होगा,
कहता है उसके लिए एक नियम है, क्या इसको बोलते हैं मिनिमम लोकेंस क्या एडिशन रूल, है ना। इसके किस नाम से जानते हैं, बोलते हैं लिस्ट लोएस्ट लोकेंट लोएस्ट सम रूल। किस नाम से जानते हैं, लोएस्ट सम रूल। अब देखो लोएस्ट सम रूल में क्या करना पड़ेगा, अब सब्स्टिट्यूएंट्स को देखो और उसके पोजीशन को आप ध्यान से देखो। अब आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपके पास क्या देखने को मिल रहा है, इस मिथाइल ग्रुप का आपके पास 2 पोजीशन है, नेक्स्ट का 4 पोजीशन है ना, और नेक्स्ट का 5 पोजीशन है। अगर आप पूरे को ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, दैट इज 11, ठीक है। जबकि इधर से अगर हम बात करें तो आपके पास 2 आ रहा है, 3 आ रहा है ना, और नेक्स्ट दैट इज 5 आ रहा है। तो कितना इसका होगा टोटल एडिशन, दैट इज 10। तो कहता है लोएस्ट सम रूल में क्या कहता है कि लोएस्ट सम रूल में उस चेन को हम प्रेफरेंस करेंगे जिसमें सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को कंसीडर करके उसका एडिशन क्या आ रहा है, लो आ रहा है, और जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम जो होगा आपके पास क्या होगा, तो दैट इज इसके अनुसार, इस नंबरिंग के अनुसार होगा, इस नंबरिंग के अनुसार होगा। अगर इस नंबरिंग के अनुसार बोले तो 2, 3 एंड 5 सारे जगह क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है ना। ये देखो आपके पास मिथाइल ग्रुप है, अगर मिथाइल ग्रुप रहे तो हमारे पास कितने टोटल मिथाइल हैं पहले उसको कंसिडर आउट करते हैं। तो कितने हैं, दैट इज ट्राई, 3 है ना, 3 हैं तो ट्राई यूज करते हैं। क्या, ट्राई आपका प्रीफिक्स होता है ना। तो ट्राई आपके पास मिथाइल, ट्राई मिथाइल, टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 है, और 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स। वेरी गुड। आपके पास क्या आता है, हेक्स और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए क्या यूज होगा, एन। तो क्या नाम हो गया, 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, है ना, 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, कुछ इस तरह से नेमिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट नियम और रूल क्या कहता है कि आपके पास, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम करने में आसानी होगा। देखो आपके पास क्या है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे लोएस्ट सम रूल में, तो अगर आप बताओ इसका क्या होगा, कार्बन कार्बन, अब बताइए इसका नेमिंग करिएगा तो क्या रूल अपनाइएगा। देखो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा किसको, पेरेंट चेन को। वो कैसे ढूंढे, तो लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट चेन, है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन आपको क्या ये होगा, देखो ध्यान से। तो इसके पास कितने टोटल कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है। अब देखो मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, इधर साइड कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और भी तीसरा तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, 8 वाला, है ना। तो 8 वाला अगर होगा तो इसे हम कुछ इस तरह से देंगे, है ना, इस तरह से हम कुछ इस तरह से लिखेंगे इसे। अब आपके पास यहाँ जब देख रहे हो, है ना, इसको लॉन्गेस्ट चेन बोले, पहले तो मैंने कंसीडर आउट कर लिया, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा दूसरा क्या होगा, अगर दूसरे की बात करें तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरह से नंबरिंग करेंगे। और अगर नंबरिंग कर चुके हैं इसे, तो नंबरिंग करने के बाद हमें ये बताइए कि कौन सा वैलिड होगा और कौन सा इनवैलिड होगा। तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए हम करेंगे लोएस्ट सम रूल को अपनाएंगे, जिसमें हमारे पास जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स है ना,
इस सब्स्टिट्यूएंट्स है, इस सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन देखें लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसका एग्जैक्टली जो पोजीशन अवेलेबल है ना, एग्जैक्टली जो पोजीशन अवेलेबल है ना, वो लोकेल सम रूल में को फॉलो अप जो करेगा वो सही होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, चलिए बढ़ते हैं, 1 2 3 है ना, ये आपका आ गया 3, ये नीचे वाला नंबरिंग कंसीडर कर रहे हैं, 3 5 एंड 6 है ना। दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है 3 है ना, 3 4 ना, 3 4, उसके बाद ये कौन सा है 6 है ना, 3 4 6 ये है। अब बताओ कौन सा नंबरिंग सही होगा, जो लोएस्ट वाला अपनाएगा। अब लोएस्ट वाला कौन अपना रहा है, नीचे वाला है ना, नीचे वाला देख रहे हो। अब नीचे वाले को हम देखेंगे तो एडिशन आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 14 14 है ना, और ये कितना हो जाएगा 13। क्लियर, तो 13 वाला सही हो जाएगा। इसका मतलब जो आपके पास 3 4 मतलब ये वाला नंबरिंग क्या सही होने वाला है और ये क्या होने वाला है गलत। क्लियर, तो अब अगर इसका नेमिंग करोगे तो कैसे करना पड़ेगा, उसका हमको पोजीशन लिखना पड़ेगा, किसका, सब्स्टिट्यूएंट्स का। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं तो जैसे कितना आ गया आपके पास, पोजीशन लिखिए 3 4 6, क्या होगा 3 मिथाइल है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्राई, क्या मिथाइल, ट्राई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन एटम्स है 8, तो ऑक्ट है ना, और क्या लगाएंगे एन, और क्या बोलेंगे 3 4 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर, अच्छा मान लिया जाए कि आपके पास सेम पोजीशन गेन किया, तब तो ये क्लियर हो रहा है। अब मान लो कुछ ऐसा एग्जांपल्स आता है, जैसे मान लो कि कुछ इस तरह से है, कार्बन कार्बन, इस तरह से कार्बन एटम्स है। ठीक है, अब कार्बन एटम्स में क्या होता है कि ये पहला पोजीशन है, ये और लंबाई से कर देता हूँ ना, ठीक है, और ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, अब बताइए इसका नेमिंग आप कैसे करोगे। तो पहले हमको क्या करना है, पेरेंट चेन ढूंढना है। अब पेरेंट चेन के लिए तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है इसमें कि पेरेंट चेन ये होगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जब हम इसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम नंबरिंग करें तो 2 तरीका पॉसिबल हो सकता है, इधर से कुछ इस तरह से, है ना, ये नंबरिंग पॉसिबल हो सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये 2 है ना। अब देखिए 2 5 एंड 6, नीचे वाले नंबरिंग से देखें तो इधर से आ रहा है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 7। तब कहता है अगर ऐसा पोजीशन आ जाए, एक तो आपके पास डिफरेंसेस नज़र आ जाए, जब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर एक केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो पहला वाला पोजीशन है वो सेम है ना, इसमें भी आपको पहला पोजीशन क्या है सेम है, जबकि यहाँ पर क्या है डिफरेंट है। कहता है अगर ऐसा प्रोबेबिलिटी आ जाए जिसमें पहला ही पोजीशन क्या हो, है ना, मिनिमम हो जाए और दूसरा मैक्सिमम है, मतलब दोनों में एक दूसरे में कंपैरिजन ना हो, तो उस केस में आपको क्या करना है कि इसको करेक्ट कर लेना है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको गलत कर देना है। क्लियर है ना। तो आपको क्या देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन अगर आपका मिनिमम हो जाए, है ना, मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स हो, और उस सारे पोजीशन में से पहले कार्बन एटम्स या पहले आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स का जो पोजीशन हो जाए वो मिनिमम हो जाए, तो उस केस में पहले वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी सारे को छोड़ देंगे, है ना। बिल्कुल आसान नियम है। अब इसका आप नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 5 6 ट्राई मिथाइल, क्या होगा ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले पोर्शन का, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, शायद 5th होगा। अगर नियम नंबर 5th की बात करें तो उसमें हम लोग अल्फ़ाबेटिक रूल को अपनाते हैं। कौन सा, अल्फ़ाबेटिक रूल को याद रखना ज़रूरी नहीं है, जस्ट आप प्रॉब्लम से समझ लो। जैसे मान लो कि आपके पास सिंपल सा एग्जांपल है ये कार्बन एटम्स का।
कार्बन एटम्स की अगर हम बात करें तो मान लो यहाँ पर आपके पास क्लोरीन है और यहाँ ब्रोमीन है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, अवेलेबल है ना। और सब्स्टिट्यूएंट्स अगर अवेलेबल है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इज दैट, कहता क्या है कि उसके लिए आपको काउंटिंग करना पड़ेगा, नेमिंग करना है। तो अगर काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि हम किसको प्रिफेयर करें, है ना। तो इसके लिए पहले आपको क्या कर देखना होगा, उसके लिए देखना पड़ेगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसका नेमिंग को बताओ। इसका क्या नाम होगा, ब्रोमाइड, है ना, ब्रोमीन। इसका इसका क्लोरो, इसका ब्रोमो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो। अगर हम बात करें ब्रोमो तो बी से शुरू होता है और क्लोरो की बात करें तो सी से शुरू होता है। अल्फ़ाबेटिक रूल कहता है कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता हो उसको पहले प्रेफरेंस दे दीजिए, है ना, और बाद वाले को सेकेंड प्रीफिक्स दीजिए। अब देखो कि अगर आप नंबरिंग करोगे तो इधर से देखो 1 2 3 4 आ रहा है, तो इधर से आपका नंबरिंग ये सही होगा, जबकि ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक रूल कहता है कि आपको अल्फ़ाबेटिकली प्रीफरेंस देना है, क्योंकि वन पोजीशन पे ये भी अवेलेबल है और वन पोजीशन पे ये भी अवेलेबल है, और वन पोजीशन पे अवेलेबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। किस रूल से, अल्फ़ाबेटिक रूल से। और अगर इसका नेमिंग आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1, है ना, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, है ना। दूसरा क्या होगा, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 4 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर। अच्छा, आप बनाइए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप डील कीजिए, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। चलो बनाओ इसे, वीडियो को पॉज कर लें और इसे बनाने की कोशिश करें। अच्छा, आप बनाओगे इसे, है ना, तो आपके पास क्या पहला पोजीशन आएगा कि हम किधर से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7, यही पॉसिबिलिटीज़ है। या तो इधर से कर लें 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपके पास जो पोजीशन आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का, वो 3 आ रहा है दोनों तरफ से, ठीक है। अब 3 आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन, तो एक में आप देख क्या रहे हो कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स ये दूसरा है और ये दूसरा है, इसको बोलते हैं मिथाइल, और जबकि इसे क्या बोलते हैं, इथाइल। ये क्लियर है। अगर हम एक को मिथाइल और एक को इथाइल बोल रहे हैं तो आपको एक बात तो जरूर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो ई से शुरू हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एम से शुरू हो रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकली किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो कहता है कि आपको ई को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, इसलिए ये नंबरिंग सही होगा और ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम बताइए क्या होगा, इसका नाम होगा 3 इथाइल, 3 इथाइल, है ना, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, है ना, ठीक है। इसका नाम क्या है, हेप्टेन, ठीक है। कुछ इस तरह से आप डील कर सकते हो, जो काफ़ी आसान होगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में कुछ और बनाइए, कुछ अच्छे एग्जाम्पल की देखते हैं ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से। अच्छा, ये है। अब बताओ, चलो कुछ और डालते हैं।
ठीक है। अब आपको बताना है कि बताइए इसका नेमिंग क्या होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, नंबरिंग कुछ इस तरह से कर दें या दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरफ से कर दें, यही पॉसिबिलिटीज़ है ना। अब तो यही काउंट कर ले होगे, इधर भी हो सकता है बट इक्वल है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आप करोगे तो आपके पास, चलो इससे हटा देते हैं, है ना। अब इसे अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, तो आप बोलोगे क्या कि आपके पास ये क्या है सर, इथाइल, किससे शुरू हो रहा है, ई से। और जबकि इसकी बात करें तो ये वाला क्या है, दैट इज अ मिथाइल, ये क्या है, मिथाइल, है ना। मिथाइल में भी क्या है, तो डाई मिथाइल। बात समझ रहे हो, मैंने क्या बोला, इसे इथाइल बोलेंगे जबकि इसे क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल बोलेंगे। ये बात समझ में आ रहा है। अब अगर डाई मिथाइल होगा तो कहता है ना कि जब नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल हो, है ना, आपके पास नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल हो, है ना, कम्प्लेक्स के फॉर्म में ना हो, तो उस केस में हम लोग जो हमारे पास डाई आता है ना, डाई, दो सब्स्टिट्यूएंट्स के आपको लिए क्या आता है, दैट इज अ डाई, है ना। 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई, है ना। 4 के लिए टेट्रा, क्या आएगा, टेट्रा। उसके बाद पेंटा, हेक्सा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो कि अगर हम यहाँ पे डाई देखें तो अल्फ़ाबेटिकली तो पहले आ रहा है, मगर कहता क्या है कि आपको जब सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल हो तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा को अल्फ़ाबेटिक में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक में इसे कंसीडर नहीं करते हैं। इसका मतलब आपको जो प्रायोरिटी देना पड़ेगा, दैट इज इसके प्रायोरिटी देना पड़ेगा, है ना। क्या नाम होगा, 3 इथाइल, है ना, और क्या, दैट इज 5 and 6 डाई मिथाइल, है ना, डाई मिथाइल क्या, ऑक्टेन। क्या होगा, 3 इथाइल 5 6 डाई मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर है। तो यह मिथाइल नाम होगा, है ना, क्या नाम होगा, मिथाइल, है ना। आगे में मैंने बताया था कि CH2 एंड CH3 होगा तो उसका नाम क्या होगा, दैट इज अ इथाइल। समझ रहे हो। और आगे हम बात करें तो आपके पास CH2 एंड CH3 दैट इज क्या होगा, प्रोपाइल। क्या नाम होगा इसका, प्रोपाइल। समझ रहे हो। अब देखो कि हमारे पास एक्चुअली IUPAC जो नॉमेनक्लेचर आया था उसके पहले भी बहुत सारा नेमिंग ओल्ड तरीके से रखा जा चुका था, है ना। तो जब IUPAC इस टीम ने डिस्क्राइब कर रहे थे चीज़ों को, तो उस समय ओल्ड नेमिंग को भी प्रेफरेंस दिया गया। जैसे अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो ओल्ड इसका नेम आपको क्या देखने को मिलता है, एन प्रोफाइल, है ना, है ना, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नॉर्मल प्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर यही CH2 एंड ये वाला ग्रुप आपको CH3 एंड CH2 आ जाए, है ना, CH3 आ जाए, तो जानते हैं आइसोप्रोपाइल के नाम से, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो देखने को मिल रहा है ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम से भी इसे जानते हैं, है ना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज कौन सा है, तो हम लोग कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, है ना, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या देखने को मिलता है कि नॉर्मली आपके पास जो ग्रुप्स होते हैं, है ना, जो ग्रुप्स होंगे उस ग्रुप्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि नॉर्मली, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, पहले इसको नेमिंग करते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, दैट इज एन, है ना, ब्यूटाइल। इसका नाम क्या होगा, एन ब्यूटाइल। इसे दूसरे नाम से भी आप लिख सकते हो, क्या जानते हैं, एन ब्यूटाइल के नाम से, ठीक है। और इसमें आपको क्या देखना होगा, एक बॉन्ड जब खाली रहेगा उस समय। दूसरा आपके पास आता है दैट इज CH, है ना, आपके पास आ गया CH3
है ना, CH2 एंड CH3। इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम जानते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल के नाम से, है ना, किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसका आपको IUPAC अगर नॉमेनक्लेचर लिखोगे तो नॉमेनक्लेचर में आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 मिथाइल, है ना, 1 मिथाइल क्या, दैट इज अ प्रोपाइल। क्या होगा इसका, 1 मिथाइल प्रोपाइल, है ना। 1 क्यों, क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप एडेड है। मतलब एग्जैक्टली अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पर से आपके पास कोई मान लो कि कंपाउंड्स एडेड है ना, ऑलरेडी कोई कार्बन चेन मेन चेन इसमें एडेड है, तो उस समय आपको ये क्या दिखेगा कि ये वाला पोर्शंस सब्स्टिट्यूएंट्स होने के बाद भी इसके पास भी अपना सेल्फ का सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको सब्स्टिट्यूएंट्स में भी सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहा है, इसीलिए हम लोग नाम क्या दिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जिसका हम अगर नॉर्मली नाम देखें तो ओल्ड तरीके में से आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, अच्छा अगर इसी को हम क्या करें, CH, है ना, CH3, अच्छा एक तरीका और होगा कि आपके पास इधर CH2 CH, है ना, CH3 एंड CH3, कुछ ऐसा कर सकते हो, है ना। अगर आप ऐसा करोगे तो उस केस में इसका नाम क्या होगा, दैट इज आइसोब्यूटाइल। क्या नाम होगा, आइसोब्यूटाइल। और अगर नंबरिंग करोगे IUPAC लिखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2, क्या मिलेगा इसका नेमिंग करोगे तो आपके पास इसका नेमिंग करोगे तो मिलेगा 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है ना। अगर 3 कार्बन है उसके लिए जो हम बॉन्ड यूज करते हैं दैट इज अ प्रोफाइल, क्योंकि एक कार्बन चेन जो है आपको मेन कार्बन से पेरेंट चेन से अटैच्ड है। ठीक है, इसका आप एक वर्जन और भी कर सकते हो, पॉसिबल केस क्या है, तो दैट इज अगर हम CH2, है ना, CH और इधर CH3 लगा दें, इधर भी CH3 लगा दें, है ना, तो इधर भी CH3 लगा सकते हैं। अगर ओल्ड तरीका से इसका नेमिंग की अगर बात किया जाए तो इसे बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल, TERT ब्यूटाइल। ठीक है, और अगर आप IUPAC में लिखोगे तो इसका नॉमेनक्लेचर जब करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज अ 1, है ना, 1, 2 मिथाइल ग्रुप आपको क्या है 1 पे ही अवेलेबल है, तो 1 1 क्या होगा, डाई मिथाइल, और 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या होगा, इथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 1 डाई मिथाइल और इथाइल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने क्या देखा कि आपके पास जब 1 पोजीशन पे रहेगा उसे सेकेंडरी बोलेंगे, जब 2 पोजीशन पे रहेगा उसे आइसो बोलेंगे, जब 3 पोजीशन आपको फर्स्ट पोजीशन पे जब 2 मिथाइल्स ग्रुप अटैच्ड हो, जब सिंगल हो तो सेकेंडरी, और जब डबल हो तो उसको टर्ट ब्यूटाइल के नाम से जानेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगा, दैट इज अ व्हाट, कि आपको ये IUPAC ने भी कंसीडर आउट किया है ना। इसीलिए कंसीडर आउट करने की वजह से जब आप IUPAC लिखोगे या क्वेश्चन के जब फॉर्मेट में आएगा तब हो सकता है आपको कुछ इस नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में दे दे, और उस समय आप क्या पाओगे कि आपको इस IUPAC के फॉर्म में अगर रहेगा तो आपको पहचानना जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड तरीका को IUPAC ने अपनाया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम आइसो की बात करें, किसका बात करें, आइसो का, तो आइसो में क्या देखने को मिलता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो है सब्स्टिट्यूएंट्स शुड बी एट सेकेंड पोजीशन, है ना, एट सेकेंड पोजीशन, है ना। आपको अगर सेकेंड पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल रहेगा, है ना, और ये हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है, एल्केन के लिए। किसके लिए डिफाइन होता है, एल्केन ग्रुप के लिए। मतलब उस समय हम लोग वर्ड जो यूज करेंगे दैट इज आइसो होगा। ठीक है, अगर हम देखें जैसे सिंपल सा एग्जांपल है CH3 CH2, है ना, एंड CH3, और यहाँ पर से आप एक का हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ पर CH3 लगा दो, तो इसका जो नाम होगा वो नाम होगा क्या, दैट इज
आपके पास इसके 1 2 एंड 3 मतलब सेकेंड कार्बन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है ना। और अगर सेकेंड पोजीशन पे अवेलेबल रहेगा तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, आइसो, है ना। अब देखो यहाँ पर कितने टोटल कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, है ना। तो जब हम आपको ओल्ड तरीके से नाम लिखते हैं तो सारे कार्बन्स को कंसिडर आउट करना पड़ता है, और इस समय हम क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। और अगर नोमेनक्लेचर की तरफ से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिथाइल, है ना, क्या मिलेगा, 2 मिथाइल, है ना। कितने कार्बन मेन चेन में है, तो 1 2 एंड 3, है ना। अगर 2 3 कार्बन से अवेलेबल हैं तो उस केस में आपके पास, है ना, नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, दैट इज अ प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2, है ना, और CH3, कुछ ऐसा भी। इसका नाम जो होगा आपके पास क्या होगा, दैट इज अ, सीधा इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और बात करें ओल्ड नेमिंग की, बात करें तो ओल्ड नेमिंग इसका क्या हो जाएगा, एन, क्या लिखा हूँ, ब्यूटेन होगा ना जी, ये क्या होगा, ब्यूटेन, है ना। अब इसकी बात करें तो इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा, नॉर्मल वर्ड जो यूज करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन चेन के लिए हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। आइसो जब हम सेकेंड पोजीशन पे आपको क्या देखने को मिलता है ना, 1 मिथाइल ग्रुप, तो उस कंडीशन में हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, आइसो यूज करते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल और, जैसे CH3 CH2 CH एंड CH3, है ना, और ये CH3, कुछ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर देखो यहाँ पर आपके पास सेकेंड पोजीशन पे आपको जो दिख रहा है, जिस सेकेंड कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहा है, तो इसे हम जो नाम देंगे वो क्या होगा, दैट इज अ आइसो। क्या होगा, आइसो। और देखो कार्बन एटम्स टोटल कितने हैं, दैट इज अ 5 हैं, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसो पेंटेन। क्या नाम देंगे, आइसो पेंटेन। बट अगर IUPAC की तरफ से जाओगे तो क्या होगा, 2 मिथाइल, है ना, क्या होगा, 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 4, और 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, है ना, क्या होगा, ब्यूटेन। क्लियर है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 1 2 3 4 कार्बन तक आए, आपको सेकेंड पोजीशन पे मिला, इसलिए हम लोग ने वर्ड यूज किया जो क्या हुआ, आइसो। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट जो पोर्शन आता है दैट इज किसके लिए, तो नियो के लिए। अगर हम नियो की बात करें, है ना, तो नियो में क्या कहता है कि आपका सेकेंड पोजीशन में, है ना, सेकेंड व्हेन 2 substituents be present at सेकेंड पोजीशन, उसको हम क्या बोलेंगे, नियो के नाम से। जैसे इसी को अगर आप देखो, इस एग्जांपल को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे आप लिखो CH3 एंड यहाँ पर क्या लिख सकते हो, CH3, ठीक है। अगर आप CH3 लिख दिए तो इसका जो कॉमन नेमिंग होगा वो क्या होगा, 1 2 3। तो 2 पोजीशन पे, जब सेकेंड पोजीशन पे आपको दो सब्स्टिट्यूएंट्स मिल जाए, एक इधर और एक इधर, ठीक है। जब दो सब्स्टिट्यूएंट्स मिल जाए उस केस में इसका नेमिंग जो करेंगे उस समय क्या करेंगे, दैट इज अ नियो, है ना, नियो। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, दैट इज 5 है, और 5 के क्या लगाते हैं, पेंटेन। क्या लगाते हैं, पेंटेन। क्लियर है। अच्छा, और अगर हम आगे की बात करें तो आपके पास क्या आता है, जैसे आगे भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो आपके पास 5 तो हो गया, अब 6 लेते हैं, है ना, CH2 एंड CH3। अच्छा, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कीजिए, बताइए तो क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 6 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और अगर हम ओल्ड नेमिंग की बात करें तो इसका नेमिंग क्या होगा, नॉर्मल हेक्सेन, है ना, क्या होगा, नॉर्मल हेक्सेन। क्लियर है। आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं मॉडिफिकेशन, अगर इसी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हम क्या करते हैं, दैट इज एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, बिल्कुल।
अब यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर सेकेंड पोजीशन पे अवेलेबल रहे, दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल रहे, तो उसके लिए मैंने एक वर्ड किया है यूज, दैट इज आइसो, है ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोहेक्सेन, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेमिंग आइसोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा, आइसोहेक्सेन। और आईयूपीएसी करोगे तो आपके पास आएगा 2 मिथाइल, क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, क्या नाम होगा, 2 मिथाइल पेंटेन। अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर को और भी हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, जिसमें आपको इस ग्रुप के ऊपर हम लोग 2 मिथाइल्स ग्रुप ऐड करा देते हैं। अब क्या होगा कि आपके पास जो ये 6 हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं, है ना, और अगर नेमिंग करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि सेकेंड पोजीशन पे 2-2 सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है। कहता है सेकेंड पोजीशन पे 2-2 सब्स्टिट्यूएंट जब अवेलेबल रहे, उसके लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज क्या होता है, ओल्ड नेमिंग में नियो, है ना, क्या होता है, नियो। और क्या होगा, हेक्सेन, नियो हेक्सेन। क्लियर है। और अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करें तो आपके पास होगा 2-2, है ना, क्या होगा, डाई मिथाइल, क्या होगा, 2-2 डाई मिथाइल, है ना। तो अब देखो 1, 2 एंड 3 कार्बन इधर अवेलेबल है ना, टोटल 6 थे, अच्छा 4 कार्बन से अवेलेबल है ना। तो 4 के लिए आपके पास क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से आप डील कर सकते हो, है ना। अच्छा, अब देखो मेन सब्स्टिट्यूएंट्स में मैंने बताया था कि जब आपके पास सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो उस समय आप डाई ट्राई टेट्रा जब यूज करोगे तो उस समय आपको कंसीडर आउट नहीं करना है। मगर कहता है कि कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पर आपको जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, है ना, क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, वहां पर एक से ज़्यादा हो जाएगा। अब एक से अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, डाई ट्राई और टेट्रा भी लगाएंगे। तब कहता है कि डाई ट्राई और टेट्रा अगर आप लगाए हैं और वहां पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है तो उस केस में अल्फ़ाबेटिक आपको क्या है, डाई ट्राई टेट्रा को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर क्या करना है, कंसीडर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो नोट बना के, है ना, नोट बना के लिख सकते हो, एट द टाइम ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना, एट द टाइम ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स, एट द टाइम ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होगा, तो कहता है एट द टाइम ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स वी कुड नॉट consider in alphabetic order, है ना, whereas in complex substituents, है ना, we consider, है ना, डाई ट्राई टेट्रा, है ना, ETC इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, आपको क्या करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक अगर हम सेकेंड की बात करें, है ना, अगर हम बात करें, पहला ये पहला हो गया, दूसरा अगर हम बात करें दूसरा का, तो कहता है कि अभी हमने पढ़ा था कि देखो आइसो, है ना, या तो आइसो बात करें या नियो बात करें, तो आइसो नियो जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में अगर दिया हुआ रहे, है ना, या आपको कहे कि आप कॉमन नेमिंग के तहत लिखो, तो उस समय आप आइसो और नियो, है ना, आइसो एंड नियो also are considered in alphabetic क्या ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब कहता है क्या कि आपके पास कुछ में आपको सेकेंडरी और टर्सरी भी देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स के थिंग में, है ना, क्या बोला मैंने, सेकेंडरी एंड टर्सरी, है ना, R2B, R2
बी नॉट कंसीडर इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, आपको इसके ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल्स भी आप कंसीडर कर सकते हो, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रियल में इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए सही से। कोशिश कर रहा हूँ आपको कॉम्प्लेक्स एग्जांपल के तौर पे। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, आप देख रहे होगे तो आपको क्या दिख रहा होगा कि आपके पास ये कार्बन कंपाउंड है, जिसमें आप नंबरिंग पहले तो पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। 3 4 5 6 7 8 एंड 10। अब देखो, हम इसे पेरेंट चेन कहेंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, सबसे ज़्यादा इसी के पास है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहा होगा। एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहा है ना। दूसरा आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स जो दिख रहा है वो ये है। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपको ये है। अब अगर हम इसे देखें तो आपको ब्रांच में भी ब्रांच अवेलेबल रहेगा। कैसे? देखो, अगर आप इसे आप मेन चेन ले लो 1 2 तो ये आपको ब्रांच हो जाएगा, या 1 2 इसे ले लोगे तो ये ब्रांच हो जाएगा, है ना। तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर भी सेम एग्जांपल देखने को मिलेगा, ये भी क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर पेरेंट चेन ढूंढोगे तो आपको ये 1 2 एंड 3 कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम नेमिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि 4 5 है ना, 4 5 एंड 6 पे सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है। अब हम क्या करें, तो पहले तो हमको इसका नाम भी जानना होगा, है ना। क्या करना होगा, इसका नेमिंग करना होगा। अगर आप नाम जानोगे तो इसको हम एक कॉमन नेमिंग से भी जानते हैं। आपको ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि इसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। इसे किस नाम से जानते हैं, आइसोप्रोपाइल। ये भी है आइसोप्रोपाइल, है ना। जबकि इसे हम किस नाम से जानेंगे, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, ठीक है, ये ऑलरेडी पता है। बट आप कोशिश हमेशा ये करना कि आप हमेशा कोशिश ये करना कि इस सब्स्टिट्यूएंट्स का अगर आप लिख सको तो IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने का चांसेस कम होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखोगे तो आपके पास मेन में कार्बन चेन कितने एटम्स है, 2, और आपके पास ब्रांचेज 1। तो 1 के लिए आप क्या लगाओगे, मिथाइल, और 1 का पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, 1 मिथाइल। क्या लिखोगे, 1 मिथाइल, और 2 कार्बन आपको एटम्स है, उसके लिए क्या लगाओगे, इथाइल। क्या लगाएंगे, इथाइल, क्योंकि एक कार्बन चेन है जो मेन से ये कनेक्टेड है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो आपको सेम इसका भी नेमिंग आ जाएगा, सेम, है ना। जबकि इसकी अगर नेमिंग करोगे तो आपको इसका क्या आएगा, दैट इज 1 मिथाइल। क्या आएगा, 1 मिथाइल। अब कितने कार्बन एटम्स हैं, तो 1 2 3 है। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, और नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको दो चीज़ें दिख रही होगी। एक तो सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट्स भी है तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है वो सेम है ना। अब जहाँ तक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स होता था, जैसे कार्बन 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 इस तरह से एटम होता था, है ना, तो यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट्स जब होता था तो उस केस में हमारे पास बाय लगा देते थे। पर यहाँ पर कहता है उसके जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास अवेलेबल हो, उस केस में हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज जो करते हैं, वो 20 ट्रिस, है ना, टेट्रा किस, कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे हम लोग इसका नेमिंग करें। ठीक है, क्या करें, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 4 एंड 6, है ना, इसी पे आपको सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है 4 एंड 6। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है, 1 मिथाइल इथाइल। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर तो एग्जैक्टली 2 है, तो उसके लिए आपको 20 लगाना चाहिए। एग्जैक्टली, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, तो 4 6 आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रीफिक्स, दैट इज 20, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें इसके बारे में तो आपको इसका पोजीशन बताना पड़ेगा, 5 है ना। और इसका अगर आप नेमिंग करोगे तो क्या नेमिंग होगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्या नाम होगा, 1 मिथाइल, क्या नाम होगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, 1 मिथाइल
प्रोपाइल। क्लियर? अच्छा, अब 1 से आपको 10 तक है ना, 1 से 10 तक अब कोई सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है नहीं। अब 1 से 10 तक है तो 10 को हम क्या बोलते हैं? 10 को क्या बोलते हैं? नॉन एंड डेक। हम क्या बोलते हैं? डेक, है ना, इसको क्या बोलते हैं? डेक। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एन। तो क्या नाम हो गया? डेकेन। तो नाम पूरा क्या हो गया? 4 6 20 1 मिथाइल इथाइल 5 1 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। क्लियर है? अच्छा, कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल आप और कीजिए ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। देखो, कार्बन है आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इस नीचे बनाता हूँ क्योंकि आपको कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स सिस्टम में डालना होगा, है ना। तो देखते हैं, देखिए कार्बन कार्बन कुछ एटम्स नोट करेंगे इसे, है ना, मेरे साथ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 10 तक रहने दो, ठीक है। अब देखो, कार्बन कार्बन, ठीक है। अच्छा, चलो बनाओ, इससे बनाओ, इसको 5th कार्बन पे डाल देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कम होगा। चलो, चलिए बनाइए इसको, इसको बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए आपका अगर सही हो रहा है तो ठीक है। पहले आप कोशिश कर लेंगे, उसके बाद पॉज करके वीडियो आप कोशिश कर लेंगे। चलो, पहला काम क्या होता है? नंबरिंग का। तो नंबरिंग लेफ्ट हैंड से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, पहला काम। ओके, अब देखो कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं। तो पहला कहता है कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास मैं बता देता हूँ, ये आपको पहला सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स है, दूसरा ये, तीसरा आपके पास ये है ना, चौथा चौथा आपके पास ये है, इसको क्या बोलेंगे? कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना। और ये क्या है? ये भी एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है। क्लियर? अब देखो कि कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में लिखने का तरीका क्या होगा कि आपके पास 1 2 एंड 3, इस तरह से आप 1 2 एंड 3 मेन चेन को काउंट करो। उसके बाद इसका क्या करो? आप नेमिंग लिख लो, IUPAC नेमिंग लिख लो। अब IUPAC अगर नेमिंग करोगे तो इसका नाम क्या इंडिविजुअल हो जाएगा? दैट इज 1 2 क्या होगा? डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल, ठीक है, यहाँ पे नाम हो गया। और कितने कार्बन है? 3 है ना। तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं? प्रो, है ना, प्रोप, PROP, और लगा क्या देंगे? बाइल, प्रोपाइल। क्लियर? दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? दैट इज यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं इसको पहले हम उसी तरह से काउंट करेंगे। 2 क्या? 2 क्या? तो दैट इज मिथाइल, 2 मिथाइल, है ना। अब यहाँ पे देखो तो कितने हैं? 3 हैं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? प्रोपाइल। क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2 मिथाइल, तो इसके लिए भी क्या वर्ड यूज करेंगे? इस दोनों के लिए डाई मिथाइल। क्या यूज करेंगे? डाई मिथाइल। और इसके लिए क्या यूज करेंगे? इथाइल। ये समझ में आ रहा है? अब देखो कि अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बताया था कि अगर कम्प्लेक्स में, है ना, कम्प्लेक्स में अगर आपके पास डाई ट्राई टेट्रा है तो उस समय आप कंसीडर आउट करोगे। क्यों करोगे? देखो इसको ध्यान से देखो एग्जांपल को, क्योंकि यहां पर ये जो है एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसीलिए ये क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट्स होने के चलते ये इसका पार्ट है, इसीलिए ये नाम दिया गया। दूसरा, अगर हम यहां पे बात करें तो आपके पास दिख रहा है ये अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसीलिए डाई यूज किया गया। तो इस डाई को हम IUPAC नेम में अल्फाबेटिक में ऑर्डर में क्या करते हैं? कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि हम इस डाई को कंसीडर करते हैं। ठीक है? क्लियर?
मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो आपके पास जो कंपाउंड अवेलेबल है, उस कंपाउंड में आप क्या देख रहे हो कि ये जो डाई है वो नेम का पार्ट है, जबकि यहाँ पर मिथाइल है और ये मिथाइल है, यहाँ पर डाई जो है नेम का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर यूज नहीं होगा, जबकि यहाँ पर यूज होगा। क्लियर। अब देखिए, नाम नेमिंग करना है आपको। नेमिंग करना है तो नेमिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली किसको पहले लिखें। तो लिखते हैं, देखो अब यहाँ पर नाम में तो अल्फाबेटिक में इसको कंसीडर कर सकते हैं, तो सबसे पहले डी आ गया है ना, तो डी आपको पोजीशन लिखना पड़ेगा पहले। 5 क्या करना पड़ेगा, 5 लिख दिया। 1 2 क्या लिखेंगे, 1 2 क्या, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल है ना, प्रोपाइल। इतना क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज जस्ट 6। अगर 6 को अगर हम देखें तो अल्फाबेटिकली एम पहले आएगा कि ई पहले आएगा। आप बोलोगे सर ई पहले आएगा, तो पहले हम इससे कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 4, और क्या होगा ये, इथाइल। क्या होगा, 4 इथाइल। क्लियर। उसके बाद अब आपको देखने को मिल रहा होगा क्या, तो दैट इज आपके पास ये डाई मिथाइल है और ये क्या है, मिथाइल प्रोपाइल है। क्या है, मिथाइल प्रोपाइल है। लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वाला है और मिथाइल मिथाइल ही दोनों है, तो इसीलिए हमारे पास जो आएगा है ना, वो क्या, तो ये 2 और 3 है ना, क्या, तो डाई मिथाइल। क्या हुआ, 2 3 डाई मिथाइल, और इसका नाम क्या होगा, दैट इज 6 है ना, 6 क्या, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल है ना। और 10 कार्बन एटम्स आपके पास अवेलेबल हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, डेक। क्या यूज करते हैं, डेक, और नाम क्या होगा, डेकिन, क्योंकि कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इस तरह से आपको एल्केन का IUPAC चेन के रूप में आ गया होगा। हार्डेस्ट से हार्डेस्ट मैंने प्रॉब्लम करा दिया है ना, जिसमें कॉम्प्लेक्स और सिंपल सब्स्टिट्यूशंस का मिक्सचर अवेलेबल होता है। इसको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, यू विल बी एबल टू राइट ऑल द नेम्स ऑफ द कंपाउंड है ना, जो आपको हम PPT प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।